दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। 12th क्लास के बच्चों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उनके मैं पीछे पड़ा हूं जब तक कि वो पूरा लेसन नहीं कर लेते कंप्लीट। तो ये अगला लेसन है। इस लेसन का नाम है अ रोड साइड स्टैंड। ये दरअसल पोयम है और इसके बाद जितने भी बचे हैं हम वार्षिक परीक्षा के पहले सब कंप्लीट कर लेंगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है। एक बार परीक्षा के पहले पूरे तन मन से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर रेस्ट ही रेस्ट है। फिर गर्मी की छुट्टियों में एंजॉय करेंगे, बढ़िया ग्रामर सीखेंगे, उसके बाद कुछ स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। तो अभी ये वाले वीडियो देखिएगा, जो आपके लेसन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं ग्रामर की क्लास चालू कर रहा हूँ और परीक्षा के लगभग पहले मैं सारी आपकी ग्रामर कंप्लीट करा दूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आना चाहिए। कम से कम उस बच्चे के जो कम से कम वीडियो देख रहा है और समझ रहा है, उसके जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये जो लेसन है इसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है कि रोड के पास खड़े होना। एक तो ये होता है और दूसरा हम उसे भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बस स्टैंड, ठीक है, जैसे हम कहते हैं बस स्टैंड, है ना। और रोड के आसपास जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं आके, उसको हम स्टैंड बोल देते हैं। या फिर रोड साइड स्टैंड का मतलब रोड के साइड में खड़े होना, यह है। तो लेसन हमने इसका समझ लिया है क्लास में, और अब हम इस पे नहीं समझेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो। तो जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक। प्ली मतलब होता है एक प्रकार की रिक्वेस्ट, प्ली, या हम कहते हैं ना किसी से अनुरोध, प्ली। ऑफ द फॉक, फॉक मतलब होता है भीड़ या लोगों की। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड मतलब जिनने रोड साइड में, जिन्होंने छोटी सी दुकान खोल के रखी है, स्टैंड बना के रखा है, उन लोगों की भीड़ भाड़ से या लोगों से क्या अपील है, वो क्या चाहते हैं। मान लीजिए आपने रोड के साइड में एक छोटी सी दुकान खोल ली है, जिसे हम रोड साइड स्टैंड कहते हैं। तो आपकी जो निकलने वाली भीड़ से आपकी क्या गुहार रहेगी, क्या पुकार रहेगी, क्या चाहते हैं आप उनसे, ठीक है। तो देखते हैं। द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड वाज टू द पासरवाइज टू स्टॉप ओवर एट देयर स्टैंड एंड बाय देयर गुड्स। तो सीधी सी बात यह है, द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड मतलब उनकी, जिन्होंने रोड साइड में स्टैंड लगाया हुआ है, उनकी लोगों से यही अपील है कि वो वहां पे रुकें और उनसे कुछ ना कुछ गुड्स खरीदें, कुछ ना कुछ सामान खरीदें। जनरली अगर रोड के आसपास आपकी भी दुकान हो, तो आप भी यही चाहेंगे कि जो दौड़ती हुई मोटर गाड़ियां हैं वो कम से कम थोड़ी देर रुकें आपके पास और आपसे कुछ ना कुछ खरीदें, ठीक है। ये है। तो कितना अच्छा है। द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड वाज टू द पासर वाई मतलब होता राहगीर, टू स्टॉप ओवर एट देयर स्टैंड। स्टॉप ओवर एट देयर स्टैंड, उनके स्टैंड पर खड़े हो, एंड बाय देयर गुड्स, और उनके सामान को खरीदें। कितना बढ़िया, इजी है। चलो, या फिर इसका आंसर ये भी है, द रूरल फॉक रिक्वेस्टेड द पासर वाई टू स्टॉप एट देयर रोड साइड स्टैंड एंड बाय देयर गुड्स। बात बराबर है, ये भी वही है, लगभग ये भी वही बात कह रहे हैं कि जो वहां के जो ग्रामीण लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम वहां पे रुको और उनसे कुछ ना कुछ गुड्स खरीदो। एनी प्रॉब्लम। चलो, द रूरल, एक बार और पढ़ लेते हैं। द रूरल फॉक रिक्वेस्टेड द पासर बाई मतलब गुजरने वाले, जो वहां से निकलते, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, टू स्टॉप एट देयर रोड साइड एंड बाय देयर गुड्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द childish longing that the poet refers to, why is it in vain। what is the childish longing। childish मतलब बचपन की, longing मतलब अभी तक होना, कोई चीज लंबे समय तक, बचपन की आदत होना या कुछ भी बचपन की बात होना। what is the childish longing that the poet refers to, जिसके बारे में कवि ने, जिसका संदर्भ दिया है, जिसके बारे में कवि ने बात की है। what is it in vain, ये फालतू क्यों है। Why is it in vain, childish। तो ये है, the
द पुअर फार्मर वॉज वेटिंग फॉर द कार्स टू स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड टू बाय हिज गुड्स, दिस इज कॉल्ड द चाइल्डिश लॉन्गिंग। मतलब जो गरीब किसान है वो दौड़ती हुई मोटर गाड़ियों से अपेक्षा करते हैं कि वो यहाँ रुकें, जो एक प्रकार से बच्चे की तरह है। जिस प्रकार बच्चे किसी भी चीज़ की अपेक्षा करते हैं, जैसे बच्चे सोचते हैं कि हवाई जहाज ऊपर जा रहा है तो वो सोचते हैं कभी नीचे गिर जाए, कभी सोचते हैं बच्चे कि वो आसमान में उड़ जाएं, कभी वो सोचते हैं कि वो पुलिस बन जाएंगे तो वो सबको अरेस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक कल्पना टाइप है। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग तो ये है, द पुअर फार्मर वॉज वेटिंग फॉर द कार्स टू स्टॉप एट हिज रोड साइड स्टैंड टू बाय हिज गुड्स। मतलब जो गरीब किसान है वो चाहते हैं कि वेटिंग फॉर कार्स, मतलब वो कार का इंतजार करते हैं जो वहाँ से निकलती हैं, टू बाय हिज गुड्स, उनके गुड्स को वो खरीदें। दिस इज कॉल्ड चाइल्डिश लॉन्गिंग। यही तो एक बच्चे की तरह एक सोच है, बच्चे की तरह सोच है। बाय द पोएट इट इज व्हेन बिकॉज हार्डली एनी कार स्टॉप देयर, और इट इज व्हेन वो कह रहे हैं ये ठीक है, ये व्यर्थ, इट इज बैन, इन बैन मतलब होता है फालतू, बैन मतलब होता है सार्थक। एक प्रकार से सार्थक ही है, क्योंकि कोई ना कोई कार तो रुक ही जाती, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से कोई ना कोई कार रुक ही जाती। तो कभी कह रहा है इट इज बैन, वाई इट इज बैन, तो कोई ना कोई रुक ही जाती। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय ए रोड साइड स्टैंड। भाई रोड साइड स्टैंड से आपका क्या तात्पर्य है। मैंने दोनों बातें बता दें, एक बात यह है कि रोड के साइड में खड़े होना, और दूसरा रोड साइड स्टैंड मतलब रोड के आसपास जो दुकानें लगी हुई हैं छोटी छोटी, उनकी बात हो रही। तो अ रोड साइड स्टैंड इज अ स्मॉल शॉप एट द एज ऑफ रोड सेलिंग गुड्स टू ट्रैवलर। रोड साइड स्टैंड इज अ स्मॉल शॉप, वही मैंने बताया छोटी छोटी दुकान, स्मॉल शॉप एट द एज ऑफ रोड, रोड के किनारे पर, सेलिंग गुड्स टू ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मतलब जो यात्री होते हैं उनको सेल करने के लिए, सामान बेचने के लिए छोटी छोटी दुकान लगाई जाती हैं, उनको कवि ने रोड साइड स्टैंड कहा है। ठीक, चलो भाई।